चलिए अब बात होगी पुनर्गठन पर सवाल बाड़मेर में बवाल की। दरअसल बाड़मेर और बालोतरा जिलों के भूगोल में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का विरोध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 11 दिनों से धूरी मन्ना में चल रहा धरना जन आक्रोश रैली में तब्दील हो गया है। जहां कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोला, वहीं बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पुनर्गठन पर सवाल, बाड़मेर में बवाल, जनाक्रोश रैली में संग्राम, नेशनल हाईवे जाम, डोटासरा जूली का वार, बीजेपी का पलटवार। बाड़मेर और बालोतरा के भूगोल से छेड़छाड़ के खिलाफ 11 दिनों से चल रहा धरना जनाक्रोश रैली में तब्दील हो गया। धोरी मन्ना की धरती पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। रैली में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग धोरी मन्ना पहुंचे। इस दौरान भीड़ की वजह से बाड़मेर सांचौर नेशनल हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए, जिसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। दरअसल बाड़मेर बालोतरा के भूगोल में बदलाव के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता इस रैली में पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा। काफी दिनों से हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी चौधरी साहब और तमाम वहाँ के लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं। उस जन आक्रोश को हमारे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता का, हर नेता का समर्थन है, क्योंकि वो जनता के खिलाफ किया गया निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और विशेष रूप से जब से ये डबल इंजन की अपने आप में कह रहे हैं कि स्टेट में भी बंदी, तब से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गुड़ामलानी धोरी मन्ना का जो क्षेत्र है उसको जिस प्रकार से रातों रात बैक डेट के अंदर, आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को जानकारी कब मिली, बैक डेट के अंदर उसको चेंज किया गया, जो कि जनता के साथ अन्याय है। और जनता के साथ इस अन्याय में जनता का साथ देने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हेमाराम चौधरी जी पिछले 10 दिनों से वहां पे बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि बाड़मेर और बालोतरा के भूगोल में किया गया बदलाव पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत है। कि उनके पास कोई काम है नहीं। मेरे ख्याल में तो हेमाराम जी चौधरी साहब जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, तब तो उनको कोई पूछता नहीं था, वो खुद ही धरने पे बैठते थे सरकार के खिलाफ। और निश्चित रूप से धरना क्या चल रहा है वो उनकी एक अपनी राजनीतिक रोटी है। राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के तहत बाड़मेर बालोतरा की सीमाओं में बदलाव किए गए। इसमें धोरी मन्ना और गुड़ामलानी उपखंडों को बाड़मेर से हटा दिया गया। दोनों उपखंडों को बालोतरा जिले में शामिल किया गया। वहीं बायतू उपखंड को बालोतरा से वापस बाड़मेर में जोड़ा गया। इस बदलाव के विरोध में धोरी मन्ना में चल रहा धरना जन आक्रोश रैली में बदल गया। बहरहाल बाड़मेर और बालोतरा के भूगोल में बदलाव का मुद्दा अब धरने से आगे निकलकर सड़क की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस इसे जन भावनाओं से जुड़ा सवाल बता रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में यह आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेम दान देथा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात होगी ट्रांसफर पर। जी हां, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते कल ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार पर हमला किया था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और शिक्षा मंत्री से लेकर सीएमओ के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर टोंक से पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पलटवार किया और जौनापुरिया ने कहा कि आपसे पूछकर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाएंगी सरकार। सुनिए जरा। जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और परीक्षा का 1 माह भी बचा नहीं है, उसके बावजूद पहले सितंबर में 7,000 से ज्यादा प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए। जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 8 महीने हो गए, उनको काउंसलिंग करा के पदस्थापन नहीं दिया। एक स्कूल में 3-3, 4-4 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं 8 महीने से।
5 साल कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ वो सब आप लोगों के दिमाग से नहीं निकल रहा आज भी। आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से गवर्नमेंट चल रही है और प्रदेश के अंदर में मैं समझता हूं आज तक एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये कितना बड़ा काम माननीय भजनलाल जी ने करके दिखाया है। और आज जिस साहब का वो तंज कसते हैं वो बहुत छोटी उनकी सोच है, छोटी राजनीति है और छोटा दिमाग है। और अब बात पेपर लीक पर सियासी पारा हाई की। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले ने एक बार फिर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। जी हां, पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के सांसद राजकुमार रोत के आरोपों पर अब बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत का ताजा पलटवार सामने आया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में सियासत तेज। राजकुमार रोत के बयान पर मन्ना लाल रावत का वार। बोले बाबूलाल को आरपीएससी सदस्य बनाने में उनकी भी भूमिका। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले ने डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत के बयान पर सियासत फिर गर्म हो गई। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर सरकार पर गंभीर हमला बोला था। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि कटारा के कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेचने का काम करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अब उनके आरोपों पर उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत ने राजकुमार रोत को ही पेपर लीक मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, राजकुमार रोत तो जिस कालखंड में बाबूलाल कटारा की सदस्यता मिल रही थी, आरपीएससी के मेंबर बना रहे थे, उस समय ये भागीदार थे, तो ये अपने आप को बाहर नहीं रख सकते। और ये वही है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जब सांसद का चुनाव लड़े तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके लड़े, और ये सब जानते हैं। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोत ने दावा किया कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाए जाने में जिन नेताओं ने सिफारिश की उनके नाम ईडी को दिए बयान में भी सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम बयान में शामिल हैं। जो बाबूलाल जी वाला प्रकरण आया, उस प्रकरण में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने अनुशंसा की थी सारे गलत हैं, लेकिन वो चुप हैं। वो चुप है इसका मतलब गलत है, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर में नाम आया है। बाबूलाल जी ने ईडी को बयान दिया है, ईडी के बयानों में नाम आया है। इसमें रघुवीर जी यहाँ के जिलाध्यक्ष बनाए, उनका नाम है, दिनेश जी खोड़निया का नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम है, अर्जुन बामनिया जी का नाम है, सारे नेताओं का नाम है। आपको बता दें कि सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामला राजस्थान के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में शामिल है। अब तक इस मामले में कई दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें पेपर सप्लायर, दलाल और बिचौलिए शामिल हैं। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है और मामले की जांच ईडी समेत अन्य एजेंसियां कर रही है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि सियासी घमासान के बीच जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और किन किन बड़े नामों पर कार्रवाई होती है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल शिमाली की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए जरा। इसको ठीक नहीं मानता मैं, ऐसा हम करना भी नहीं चाहते, हम कर भी नहीं सकते कि कोई अखबार में आ गया इसलिए उस पर कोई प्रेस से टैक्टिस की जाए। नहीं, हम नहीं करते, हम इसको ठीक नहीं मानते। बिलो बेल्ट अटैक हम सही नहीं मानते, हम करते भी नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी तो जांच पूरी छानबीन आएगी सामने। महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय जी का जहाँ तक मामला है,
वो अभी तो बीजेपी में ही है, कहाँ कांग्रेस में गए हैं, कहाँ है? मुझे तो कहीं मैंने उनसे संपर्क किया, मेरी नमस्ते भी हुई टेलीफोनिकली। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया, कैसे है? मैंने कहा भाई अब आप जानो, ये हमने तो ये सुना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं इसको ठीक नहीं मानता, मैं ऐसा हम करना भी नहीं चाहते, हम कर भी नहीं सकते। तो आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को बीजेपी की, जहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, क्योंकि बीजेपी अब छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है और कांग्रेस में जाने को लेकर उन्होंने कहा, और इसी को लेकर अब जब उनसे पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने बोला है। राजनीतिक दबाव के आरोपों को फिलहाल सिरे से खारिज किया गया मदन राठौर के द्वारा।